नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका प्रीतिज लर्निंग एकेडमी में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही रोचक और उपयोगी विषय सीखेंगे, पर्यायवाची शब्द। आज हम कक्षा 6 के क्लास 6 के हिंदी व्याकरण की किताब का पाठ 5 पढ़ेंगे, शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और हमारा पहला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, जिसे अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहा जाता है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। क्या आप जानते हैं कि एक ही अर्थ वाले कई शब्द हो सकते हैं, अलग अलग शब्द हो सकते हैं और उनका अर्थ यानी मतलब एक ही होगा। चलिए इन्हें समझते हैं आसान उदाहरणों के साथ। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो अलग अलग होते हैं लेकिन उनके अर्थ एक जैसे होते हैं। जैसे सूरज का पर्यायवाची सूर्य, दिनकर, भानु आदि होते हैं। तो सूरज, सूर्य, दिनकर, भानु ये सब क्या है? एक ही वस्तु के नाम है, एक ही चीज़ के। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्दों की इस मज़ेदार यात्रा को आसान उदाहरणों के साथ। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। यह क्या है? सांप है। सांप को और किन नामों से जाना जाता है? ये देखिए, ये है तो एक ही जीव, एक जानवर है, सांप है। इसे सांप भी कहते हैं, सर्प भी कहते हैं, भुजंग भी कहते हैं, व्याल, विषधर और नाग भी कहते हैं। इनमें से कई नाम ऐसे होंगे जो आपको पहले से पता होगा। सांप इसे कहते हैं, सर्प भी इसे कहते हैं, नाग भी, या कोई और नाम भी हो सकते हैं। तो देखिए, सांप के ये एक है पर इसके अनेक नाम हैं। यह क्या है? आँख। आँख को नयन भी कहते हैं। आँख, नयन, लोचन, चक्षु, नेत्र, नैन, यह सभी नाम किसके हैं? आँख के हैं। यह सभी शब्द आँख के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं। समान अर्थ मीन्स सेम मीनिंग। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द, समानार्थी मीन्स समान अर्थ वाले, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यह क्या है? पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है, यानी ऐसे शब्द जो अलग अलग हैं पर उनका जो अर्थ है वह एक जैसा है, समान है। नैन का अर्थ भी यही है, नेत्र का अर्थ भी यही है, चक्षु का अर्थ भी यही है। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पहले चित्र में सांप के समान अर्थ बताने वाले शब्द तथा दूसरे चित्र में आँख के समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं। अब हमने पर्यायवाची शब्द सीख लिए किसे कहते हैं, हमें उसका अर्थ पता चल गया, परिभाषा पता चल गई। अब शब्दों के पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे या उनके समानार्थी शब्द पढ़ेंगे। और आप लोग के लिए ये होमवर्क होगा कि आप इनके अलावा और 5 शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे और इन्हें लर्न करेंगे। जब आप रोज इन्हें पढ़ेंगे, इनका अभ्यास करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। नीचे कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर 14 शब्द हैं जिनके पर्यायवाची दिए हुए हैं और आपको होमवर्क में और 5 शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं। यह क्या है? अमृत। अमृत के पर्यायवाची हैं सुधा, पीयूष, सोम, अमी, अमीय। ये शब्द तो अलग अलग हैं, अमृत हो या ये सभी शब्द हो, पर इनके अर्थ क्या है? एक ही है। अगला है आग। आग के पर्यायवाची शब्द हैं अग्नि, अनल, पावक, वहनी, ज्वाला। आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम, आसमान। आँख, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, अक्षि। इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची हैं सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, पुरंदर।
कमल, कमल क्या है? एक फूल है। कमल के पर्यायवाची हैं जलज, जलज क्यों? क्योंकि कमल जल में होता है। जलज, नीरज, वारिज, पंकज, सरोज। आप लोग बताइएगा, क्या आपको पहले से इनके पता थे कि कमल को और इतने अन्य नामों से जाना जाता है? अगला शब्द है हमारा कोयल। कोयल के पर्यायवाची हैं कोकिल, पिक, वानप्रिया, कोकिला। गंगा, गंगा क्या है? एक नदी है। गंगा के पर्यायवाची हैं भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, देवनदी, त्रिपथगा। नदी, नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, सलिला, तटिनी, झरिणी। गौ, गौ किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं। गौ के पर्यायवाची हैं धेनु, गाय, गऊ, सुरभि। फूल, फूल के पर्यायवाची हैं सुमन, पुष्प, प्रसून, कुसुम। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं वसुधा, वसुंधरा, मही, भूमि। बंदर, बंदर के पर्यायवाची हैं वानर, कपि, कोस, शाखामृग, हरि, मरकट। बादल, बादल के पर्यायवाची हैं जलधर, जलद, नीरद, अम्बुद। यह हमने 14 शब्दों के पर्यायवाची शब्द पढ़े। इनमें आपको और कुछ बताना हो या आपके कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ कहना चाहें तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाइए। माँ का पर्यायवाची, देखिए माँ का पर्यायवाची क्या है इनमें से? जननी, वनिता, सरोज। यस, आप लोग बताइए माँ का पर्यायवाची जननी। रात्रि का पर्यायवाची, रात्रि का पर्यायवाची प्रसून, रजनी, वारिज। इनमें से क्या होगा? यस, रजनी। रात्रि का पर्यायवाची होगा रजनी। प्रसून, वारिज, वनिता और सरोज, इनके पर्यायवाची आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। नीचे दिए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। आप इन शब्दों के कितने दो दो पर्यायवाची लिखेंगे? बादल, आग, इंद्र और पर्वत के। कोष्ठक में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द सुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ रिक्त स्थान है और यहाँ कोष्ठक में दो शब्द दिए हैं। इनमें से कौन सा ज़्यादा सर्वाधिक उपयुक्त, मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जो यहाँ यूज़ होना चाहिए, वह भरना है। इसमें बादल उमड़ आए, तो बादल कहाँ उमड़ कर आएंगे? आकाश में या अंतरिक्ष में? आकाश में, तो आकाश में बादल उमड़ आए। 3 मंजिला इमारत में डैश लग गई। 3 मंजिला इमारत में रिक्त लग गई। ये रिक्त स्थान में क्या आएगा? आग या ज्वाला। आग मतलब भी वही होता है, ज्वाला मतलब भी वही होता है, पर इनमें से दोनों में से क्या यहाँ पर यूज़ करना चाहिए? तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम शब्द आग। 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। वसंत आ गया, डैश कूकने लगी। वसंत आ गया, कोयल कूकने लगी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन डैश उठा लिया। गोवर्धन पर्वत, पर्वत को ही नग भी कहते हैं, पर हमें दोनों शब्दों में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त चूज करना है, चुन कर लिखना है। तो यहाँ पर आएगा श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। नीचे दिए गए सब वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए।
इनमें वो शब्द हैं लोचन, मेरी दाई लोचन में तिनका गिर गया। यहाँ लोचन की जगह आपको इसका पर्यायवाची लिखना है और लिख करके इस वाक्य को दोबारा से लिखना है। विभावरी बीत गई, दिनकर की किरणों ने वसुधा लौकिक कर दी। वसुधा और दिनकर इन लिखनी है बदलकर। काले काले जलधर उमड़ आए, ग्रामीण नर प्रसन्न हो उठे। गिरी के पीछे झील में जलज खिल रहा था। यह आपका होमवर्क है। आपके होमवर्क है जो आपको कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करके कमेंट्स में बताना है कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया। तो बच्चों, आज आपने जाना कि पर्यायवाची शब्द हमारे वाक्यों को और भी सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। यह देखिए शब्दों के कितने सुंदर सुंदर और भी शब्द एक जैसे यहाँ पर लिखे हैं। पर्यायवाची शब्द हमारे वाक्यों को और भी सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। आप इन्हें अपनी लिखाई और बोलचाल में ज़रूर इस्तेमाल करें। तो यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रीति's लर्निंग अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए व्याकरणिक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।